देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ tan a, वही फॉर्मूले वही लगने वाले हैं, सम वाले फॉर्मूले लगेंगे, उन्हीं के ऊपर रहेंगे फिलहाल। इस कौन सा बिल्डर में सारा वही है, बाकी फॉर्मूले हमने सारे लिखवा दिए, तो याद रखें, जहाँ पे जिसकी जरूरत हो वैसा आप लगा दें। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, tan a इज इक्वल टू 5/6, tan b is equal to 1/11, prove that a plus b is equal to 5/4। तो जो हमें प्रूव करना है a plus b is equal to 5/4, इसमें क्या करो बेटा, दोनों साइड tan ले लो, क्योंकि अपने को tan का वैल्यू दिया है भाई। अगर ये 5/4 के इक्वल प्रूव करना है तो ये भी तो 5/4 होगा, tan 5/4 होगा। कोई वैसा लिखे या ऐसा लिखे, बात तो सेम ही है, दोनों साइड tan ले लिया हमने। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हमें शो करना है कि ये किसके इक्वल होगा बेटा, tan 45 के इक्वल होगा। tan 45 मतलब कितना बेटा, 1। tan a का वैल्यू कितना है बेटा, पुट कर दो 5/6, प्लस tan b का वैल्यू कितना बेटा, 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। ठीक है बेटा, कोई डाउट? अब ये शो करना है कि ये 1 के इक्वल होगा। एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम कितना आ गया बेटा, 66, 55 प्लस 6, नीचे भी एलसीएम कितना आ गया, 66, 66 माइनस 5, तो 66 से 66 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 61/61 बचा, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा, 1। यही हमें शो करना था। ठीक है, बात समझ गए? कोई डाउट? जैसे ही देखो नेक्स्ट है a माइनस भी आपको शो करना 5/4, तो tan ले लो दोनों साइड, मतलब आपको क्या शो कर देना है भैया, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 5/4। करें सोल्व नेक्स्ट। देखो tan a अपने को दिया है, तो मैं सीधा कर रहा हूँ बेटा, tan a माइनस b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस b हमें शो करना है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, tan 5/4 मतलब 1। ठीक है, तो फॉर्मूला ओपन कर दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, किसके इक्वल प्रूव करना बेटा, 1 के इक्वल। tan a का वैल्यू देख लो, tan a का वैल्यू क्या है बेटा, m अपॉन m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2m माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस m अपॉन m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2m माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम दिया बेटा, क्या बना, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके जो भी मल्टीप्लाई आए लिखते जाओ। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 2m स्क्वायर माइनस m, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, प्लस m माइनस 1, प्लस m माइनस 2। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था बेटा, माइनस, और यहाँ पे क्या था, प्लस, तो माइनस m प्लस 1। नीचे भी एलसीएम ले लो, m माइनस 1 2m माइनस 1, एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2m माइनस 1। जिसको डाउट हो पूछ लेना बेटा, जिसको भी जिस भी टर्म में डाउट हो पूछ लेना। सिंपल एलसीएम लिया है, नीचे वाले का एलसीएम और ऊपर वाले का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम दोनों का सेम है, तो एलसीएम को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ऊपर सोल्व करो, कितना बना बेटा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। नीचे कितना बना, मल्टीप्लाई करो 2m स्क्वायर माइनस 2m। हरमन किधर है बेटा, ध्यान, हाँ, ख्यालों में खोया हुआ है कौन सी दुनिया में। चलो, तो ऊपर बना बेटा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, और नीचे भी क्या बना 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। दोनों क्या हो गया बेटा, कैंसिल किया, रिजल्ट आ गया 1। 1 के इक्वल शो करता था। देवांशी बोल बेटा। सर ये थर्ड स्टेप में नहीं समझ में आया, जो आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। देखो नीचे देख, बिल्कुल नीचे देख, ये था डिनोमिनेटर में, ये एलसीएम आएगा, ठीक है, यही आएगा एलसीएम। यस सर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यस सर। तो इस एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, ओके सर। 1 के साथ, तो वही मैं लिखा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। इसके नीचे ये ऑलरेडी था तो सीधा m आ गया, जो भी उसका न्यूमरेटर था। ओके सर। समझ गए बेटा। यस सर। और किसी को डाउट, हो गया प्रूफ बेटा। चलो क्वेश्चन है, सारे के सारे पार्ट सेम है, इसमें एक जगह मल्टीप्लाई कर देना। सारे के सारे पार्ट सेम है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें एंगल क्या क्या शो करना बेटा, 8 6 और 2। वैसे तो कोई वैल्यू होती नहीं, 8x की क्या वैल्यू होती है ना, 6x की ना 2x की, है ना। तो अगर ऐसा कुछ दिया मिले, जैसे ये 36 9, इनमें रिलेशन क्या होगा, 39 4, इनमें रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन लिख लो सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या क्या एंगल है, 8x 6x 2x, क्या रिलेशन होता है, 8x 6x 2x में क्या रिलेशन होता है, बताएगा कोई। हाँ, नहीं पता, एक कमेंट आया, क्या है, का 4 बताओगे भाई। एक 8x है, एक 6x है और एक 2x है, इनमें क्या रिलेशन, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, कुछ 6 और 2 8 ही होते हैं ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं ना। ऐसे ही इसमें सेकंड वाले पार्ट में देखो, पाई बाई 12 मतलब कितना बेटा, पाई बाई 12 कितने डिग्री होता है, 15 डिग्री है ना, और पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री। अब इनमें क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू 1 है, 1 वैल्यू किस एंगल के ऊपर होती है बेटा, 45। तो जो ये वाला पार्ट है, इसमें भी आप एक रिलेशन बना सकते हो। ये वाला पार्ट है, एक 9 है, एक 36 है, और इज इक्वल टू 1 है, 1 वैल्यू किस एंगल के ऊपर होती है बेटा, 45। ऐसे इसमें भी एक रिलेशन बना सकते हो, एंगल क्या क्या है, 13 9 और 4, क्या रिलेशन हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 9x प्लस 4x। बात समझे कि नहीं समझे भाई, सब में एक रिलेशन है और सब में 10 लेके आना है, तो वो रिलेशन मैं लिख लो और फिर दोनों साइड 10 ले लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन देखो, क्योंकि जितने भी एंगल है सबकी वैल्यू हमें नहीं पता, अगर वैल्यू तो पता होती तो अपन सीधा पुट कर देते, अब वैल्यू तो पता नहीं है तो कुछ ना कुछ उनका रिलेशन बनाना पड़ेगा, वो रिलेशन मैंने बना लिया सबका। अब कोई भी एक पार्ट कर लो, बाकी सारे सेम हो जाएंगे। कौन सा करें, कौन सा वाला करें बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा पार्ट करें, हिंट तो मैंने सबका बता दिया, अब कोई भी एक सोल्व कर लेते हैं, लास्ट वाला देख लो, ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ना, कौन सा बेटा, फोर्थ के ही आ रहा है सर फोर्थ वाला। चलो देख लो, एक बन गया, सारे बन जाएंगे।
अच्छा मैंने क्या लिखा 13x इज इक्वल टू 9x प्लस 4x, दोनों साइड ले लो बेटा 10, तो 10 13x इज इक्वल टू 10 9x प्लस 4x, ठीक है। 10 13x इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, इसको उधर ले जाओ क्योंकि डिनोमिनेटर तो आया नहीं ना क्वेश्चन में, इसको शिफ्ट कर दो। पहले इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 के साथ करेंगे तो 13x आ गया, माइनस इन दोनों के साथ करेंगे तो तीनों एंगल आ गए, 13x भी आ गया, 9x भी आ गया, 4x भी आ गया। क्योंकि एंगल डिफरेंट डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, बाहर लिख देंगे। एंगल अगर सेम होता तो स्क्वायर करते, इज इक्वल टू 10 9x प्लस 10 4x। ये जो दोनों पार्ट है इसको तो इधर ले जाओ, और ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको इधर ले आओ, समझ रहे? तो इन दोनों को अगर मैं अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव हो जाएंगे, और ये जो नेगेटिव है इसको अपोजिट साइड में लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, आपको यही प्रूव करना था, कोई डाउट है तो बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना है तो उसमें रिलेशन ढूंढो, जैसे इसमें फर्स्ट वाले में भी प्रूव ही करना था, तो 10 का वैल्यू दिया है a प्लस बी 45, तो 10 ही लेना पड़ेगा दोनों साइड। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होती साइन की तो आप साइन ले लेते दोनों साइड। देवांशी बोल बेटा। सर ये आखिरी में जो सबसे नीचे लिखा है आपने थर्ड स्टेप, वो बता दीजिए। उसमें 1 माइनस 10 9x है, फिर 10x है, और अपन ने यहाँ पे 4 जब ट्रांसपोज किया तो कहाँ से आ गया? नहीं ये 4 है बेटा, 4 गलती से लिखा देवांशी, 4x यस सर। बेटा, ये 4x ही था तो गलती से। ओके बाकी समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत बेटा? चलो देखो, हाँ जी क्या आ गया, देखो इसमें भी प्रूव करना है तो रिलेशन ढूंढ लो बस। इधर एंगल क्या क्या है 2x और x, और इधर एंगल क्या क्या है बेटा 3x और x, ठीक है। तो 3x x और 2x x में क्या रिलेशन होगा ये अपने को देखना है भाई। इधर अगर मैं 3x को ब्रेक करना चाहूँ या x को ब्रेक करना चाहूँ और इधर जो जो एंगल है वही लेके आना चाहूँ, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 2x चाहिए और मेरे को x चाहिए, समझ रहे? और स्क्वायर में चाहिए, और स्क्वायर तभी बनेगा जब a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। मतलब 3x जो है ना, 3x को आप क्या लिख सकते हो भाई, हमें क्या चाहिए, हमें 2x और x चाहिए, ऐसे ही x है उसको क्या लिख सकते हो 2x माइनस x, क्योंकि हमें दो टर्म चाहिएंगी अलग अलग। मैं 10x को एज इट इज भी छोड़ सकता था, लेकिन क्योंकि स्क्वायर में टर्म चाहिए तो दो फॉर्मूले अलग अलग होंगे, तो आप a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बना पाओ, ठीक है। तो इतना तो सोचना पड़ेगा कि एक साइड क्या एंगल है, दूसरी साइड क्या एंगल है, उसकी हेल्प से वो एंगल आप कैसे बनाएंगे। अभी तक जैसे 13x था, 9x था, 4x था, तो हमने सोच लिया कि भैया 13x जो होता है वो 9x प्लस 4x होता है। अब इसमें एक साइड है 3x और x, एक साइड है 2x और x, तो जो 3x और x है उसको 2x और x में ब्रेक करना है। मतलब क्या है कि ये जो साइड आपको दिया है 10 3x 10x, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 10 2x प्लस x, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 2x माइनस x। अब इसका हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
इसका भी पता है हमें, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ऐसा। आप चेक कर लो, देखो a प्लस बी a माइनस बी, आ गया आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी देख लो a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आंसर आपको प्रूव करना है। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? कोई डाउट है तो बताओ। आगे चलो, आगे एक रूल बताता हूँ। सबसे पहले वो रूल लिख लें, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। इसके बिना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, इसके साथ अगर क्वेश्चन कोई सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ये दिमाग में रखना। नाम है बेटा कंपोनेंट एंड डिविडेंड। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, जैसे मैं लिखा 3/6 इज इक्वल टू 4/8, दो फ्रैक्शन है, दोनों क्या है बेटा? इक्विवेलेंट। मतलब दोनों को अगर आप कट करोगे तो कितना बन रहा है? 1/2 1/2, मतलब दोनों इक्वल। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर आप उसमें n प्लस डी n माइनस डी अगर करोगे बोथ साइड, तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। n प्लस डी मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो भी रिजल्ट आपका सेम रहेगा। करके देख लो एक बार। जैसे ये था अपने पास 3/6, तो ऊपर हमने n प्लस डी कर दिया, नीचे n माइनस डी कर दिया, इधर भी n प्लस डी कर दिया, n माइनस डी कर दिया। अब चेक करो, ये हो गया बेटा 9/-3 और ये हो गया 12/-4। अब भी दोनों रेशियो क्या है बेटा? अब भी दोनों जो फ्रैक्शन थी वो दोनों फ्रैक्शन क्या आ रही है? सेम आ रही है, मतलब रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब ये रूल लगाना कहाँ का है? जहां पे आपको ऐसा कुछ दिखे ना, ऐसा कुछ दिखे, ये 2-3 जगह मैं मार्क कर रहा हूं, ऐसा कुछ दिखे, सेम सेम ऊपर एडिशन में हो, सेम सेम नीचे सब्ट्रैक्शन में हो, तो क्लियर सा हिंट है उस क्वेश्चन का, उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगे। ठीक है, बात पकड़ लोगे इतनी सी भाई। अगर गिवन में कुछ ऐसा है या प्रूव में कुछ ऐसा है जिसमें सेम टर्म ऊपर एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, नीचे सेम टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल आपको लगाना है। अब देखो इससे इजी कैसे होगा? वैसे तो अगर इसको सोल्व करते, जैसे ये 4th वाला क्वेश्चन है मेरे पास, इसे क्या है sin x + y, बनने को तो बनेगा, वैसे भी बन जाएगा, लेकिन हमें इजी बनाना है। अगर डायरेक्ट करते तो कैसे होता वो भी मैं बता देता हूँ, और अगर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो इजी कैसे होगा वो भी हम बता देंगे। अब डायरेक्ट तो करते तो हमें क्या चाहिए, क्या लेके आना है बेटा? 10x/10y। तो एक तो मैं इसका फॉर्मूला ओपन करता, फिर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करता, फिर मैं कोशिश करता कि क्या बन जाए मेरे पास, 10 बन जाए। और 10 बनाने के लिए जो अपन डिवाइड करते थे वैसा अपन डिवाइड करते, ये मेथड था सीधा सीधा सा। अब कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या है कि आप एक स्टेप में उसका आंसर निकाल लोगे। अब मैं इसी के ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल समझ गए? अच्छा, रूल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये अपना न्यूमरेटर था प्लस डिनोमिनेटर, नीचे देखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। Excuse me, sir. Sir, I have some network issue. Sir, पूरी स्क्रीन blackout हो चुकी है, मतलब सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, वो सबके साथ ये प्रॉब्लम है क्या?
बाकी सब तो सर मैं एक्चुअली नानी के घर पे हूँ, तो सिर्फ मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही होगी, बिकॉज सुबह स्कूल की भी क्लास में प्रॉब्लम जा रही थी। कोई नहीं, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग ले लेना, बैठे रहे बने रहे, जब ठीक हो जाए जब देख। ओके सर, ओके सर। अच्छा, a प्लस बी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ये फॉर्मूला कोई बता सकता है? ये मैंने सीधा लिखवा रखा था, ये कंप्लीट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देख के बताओ ना, किसी ने याद किया हो तो बता दो। अगर आपको याद नहीं है तो साइन ए प्लस बी का लिखो, साइन ए माइनस बी का लिखो, तो भी बन जाएगा। क्या 2 बनेगा? sin A cos B। सर 2 sin A cos B। शाबाश। नीचे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सर 2 cos A sin cos B। B sin B। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ए से ए कटा, इधर बी से बी कटा, ऊपर नीचे ए से ए कटा, यहाँ पे आगे बेटा 2a अपॉन 2b। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या बन गया बेटा? 10x। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? जी, कोट अपॉन कोस अपॉन साइन क्या बन गया? cot y। cot Y। तो ये हो गया बेटा 10x कोट y इज इक्वल टू a अपॉन b। और कोट y को अगर मैं नीचे लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा बेटा? 10y। कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है ना। तो इसके बिना भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसके साथ भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बिना करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसके साथ करोगे तो टाइम बचेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये वाला देख लो बेटा, 10a अपॉन 10b आपको दिया है x के इक्वल, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बेटा? 1। अब देख लो आपको बनाना क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1, मतलब सी एन डी लगाना पड़ेगा, है ना? सी एन डी लगाना पड़ेगा। अप्लाई सी एन डी रूल। क्या बन गया बेटा? 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। सही है? अब कुछ नहीं करना, एक स्टेप और करना है, इसको साइन को से ब्रेक कर दो और एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। क्या है बेटा? साइन अपॉन कॉस। क्योंकि हमें साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, तो साइन में तो करना पड़ेगा चेंज, टेन का तो चाहिए नहीं था फॉर्मूला। अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी। एलसीएम ले लो बेटा दोनों का। ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, बता सकते हो? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बन गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बन जाएगा बेटा? sin a plus b। साइन ए प्लस बी। नीचे चेक कर लो, एलसीएम दोनों का सेम आएगा, कैंसिल कर देना। नीचे चेक कर लो बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या बन गया? क्या बन गया? sin A minus B। साइन ए माइनस इज इक्वल टू, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करें बेटा। नहीं है? 6th वाला भी देखो।
क्या है, tan a plus b is equal to x, tan a minus b is equal to y। वैल्यू किसका निकालना बेटा, tan 2a या फिर tan 2b। लेकिन कहीं ना कहीं हमें a और b दोनों चाहिए, एक टर्म में दोनों चाहिए, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो कोई सोच सकता है कि क्या करना पड़ेगा, खुद में से भाई b को कहीं ना कहीं से इसमें डालना पड़ेगा। इस एंगल में कहीं ना कहीं b होना चाहिए, जहाँ पे b अकेला है वहां पे कहीं ना कहीं a होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का यूज करके देखो 2a कैसे बनेगा। जो एंगल आपको गिवन है ना, उनका यूज करके देखो 2a कैसे बनता है। कोशिश करो, बन जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्या करना है। भाई एक एंगल है a प्लस बी, एक एंगल है a माइनस बी, आपको चाहिए 2a। तो क्या करें, 2a कैसे बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी से 2a कैसे बनेगा। a प्लस बी a माइनस बी, इनको मैं क्या करूं कि 2a बन जाए। अरे आप Add. टाइम लगा दूंगा। बन गया 2a, मतलब 2a की जगह अपन क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, a प्लस बी a माइनस बी का सम। ठीक है, अब सिंपल इसको क्या जो कर लो, c कर लो, इसको d कर लो, मतलब साइन c प्लस d, सॉरी tan c प्लस d, tan c प्लस tan d अपॉन 1 माइनस tan c tan d। tan c मतलब tan a प्लस b, tan a प्लस b का वैल्यू कितना है बेटा, x। tan d का वैल्यू कितना है बेटा, y अपॉन, आ गया आंसर। अब सोचो 2b कैसे बनेगा। एक एंगल है मेरे पास a प्लस बी, एक एंगल है a माइनस बी, तो 2b कैसे बनेगा। इन दोनों का यूज करके 2b मेरे को बनाना है। क्या करें, Subtract. सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधी सी बात है कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा। मतलब क्या है कि आपको जब 2b निकालना है तो 2b को क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, फिर माइनस का फॉर्मूला लगा दो। उसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, माइनस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सबकी वैल्यू गिवन थी, हमने पुट कर दिया। एक का फर्स्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड का आंसर ये आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो जो भी आपको प्रूव करना है, उसमें जो भी एंगल गिवन है आप रिलेशन बनाओ कि वो एंगल आप कैसे लेके आ सकते हो, फिर एज इट इज उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इफ x lies in the first quadrant and cos x is equal to 8/17, then prove that। ये तीन एंगल की वैल्यू निकालनी है, एक तो cos this, एक ये। पहले फर्स्ट वाले की निकाल लूं मैं, फिर लास्ट में सबको मैं ऐड कर दूंगा। पहले सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल ले, है ना। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बेटा, cos a cos b minus sin a sin b। शाबाश, माइनस साइन साइन। अब साइन की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। अगर cos 8/17 है तो sin x कितना होगा बेटा, 8/17 थर्ड रेशियो क्या होती है, लिखवाई थी मैंने कुछ 3-4 ही मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे, उनमें से एक ये था। एक 8 है, एक 17 है, तो तीसरा कितना होगा बेटा, 15। 15।
तो साइन की वैल्यू होगी बेटा 15/70। किसी को कोई डाउट? या आप निकाल सकते हो, बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आप निकाल लो तो भी आपसे बन जाएगा, तो सीधा लिख सकते हो। अभी अपन बड़े हो गए तो सीधा लिख सकते हो। वैल्यू निकाल लो। cos 30 मतलब बेटा √3/2। cos x मतलब बेटा 8/70। sin 30 मतलब बेटा 1/2 और sin x मतलब बेटा 15/70। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो मतलब कुल मिला के क्या आ गया, 8√3 - 15/34। अब सेकंड की निकालो। cos π/4 - x किसका फॉर्मूला लग जाएगा बेटा? किसका लग जाएगा? cos a - b क्या होता है? cos a - b। इतना सन्नाटा क्यों भाई? मन में सब बोल रहे हैं, म्यूट करके बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। cos x हो गया 8/70 प्लस फिर 1/√2 फिर 15/70। ये आ गया बेटा अपना 23/17√2। दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर 15 प्लस 8 हो गया 23। तो मतलब हम इसी में ऊपर वाले में ऐड करके लिख रहा हूँ मैं 23/17√2। ठीक है बेटा, कोई डाउट? चलो थर्ड वाले के निकालो। ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री। ठीक है, अगर आपको 120 से दिक्कत है तो इसको अभी से 180 में से लेस कर लो। ठीक है, अभी से कर लो, 180 में से लेस करेंगे cos थीटा था, cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव लगा दूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है। या तो पहले नेगेटिव लगा लो या फिर अलग अलग वैल्यू निकाल लेना। ये बचा 60 + x। समझे नहीं समझे भैया? cos थीटा था, ये पूरा थीटा है मेरा, cos थीटा था, उसको मैंने माइनस cos 180 माइनस थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। या फिर आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, उसमें जब cos 120 का वैल्यू निकालना पड़े, sin 120 का वैल्यू निकालना पड़े तो आप सोल्व कर लेना। इसमें क्या है, इससे सीधा ही हो गया। cos a cos 60 cos b 8/70 माइनस sin a √3/2 sin b 15/70। मतलब ये आ गया अपना माइनस 8 - 15√3/34। अब आपको क्या करना है बेटा, इन सबको सोल्व करना है और इनसे ये आंसर बनाना है। सबका एलसीएम ले लो, 34 एलसीएम आएगा तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। 34 एलसीएम ले लेना, 34 एलसीएम आ गया, ये आ गया 8√3 - 15 प्लस 23√2। भाई 17√2 से डिवाइड करेंगे 34 को तो √2 आएगा बेटा, √2 की मल्टीप्लाई कर दिया। -8 प्लस 15√3। ठीक है, आप सोल्व कर लो। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये लिख सकते हो, ये कितना हो गया 23√3 प्लस 23√2
-23 अपॉन 34। आप क्लियर देख सकते हो बेटा, 23 आपका कॉमन है। 23 क्या है बेटा, कॉमन है। कहीं से मैं रब करके लिख देता हूँ, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, सिंप्लीफाई भी करके दिखा देता हूँ तुम्हें कैसा कैसा लिखना है। देखो क्या बचा, 23 आपका कॉमन आ गया, और ऊपर बचा बेटा √3 प्लस √2 -1 अपॉन 34 है। अपॉन कितना बेटा 34, अपने को बाहर क्या निकालना है 17, तो अंदर कितना बचेगा बेटा, अंदर कितना कितना आ गया 2। अब क्या है, इन दोनों के नीचे 2 अलग से लिख दो, शो करना है ना भाई, तो वैसा का वैसा लेके आना पड़ेगा। √3 -1/2 प्लस √2 के नीचे 2 को अलग से लिख दो। तो इन दोनों के नीचे हमने अलग से लिखा, √2 के नीचे अलग से लिखा, √2 से ये √2 पे कैंसिल हो गया, यही आपको प्रूव करना है। नया कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे जाना है क्वेश्चन में। एक बार रास्ता मिल गया तो आगे तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। रास्ता ढूंढना है कि कैसे कैसे स्टार्ट करें बस। नोट करना है तो नोट कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन आ गया, तो सेम क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, tan x है, tan ये है और tan ये। क्यों ना मैं तीनों की वैल्यू निकाल लूं और फिर तीनों की वैल्यू को क्या कर दे बेटा, ऐड कर दे, तो वो 3 के इक्वल है। वहां से ये चीज प्रूव हो जानी चाहिए जो अपने को गिवन है। चलो देखते हैं, tan x फॉर्मूला खोलो बेटा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b। tan b मतलब कितने डिग्री है, ये कितने डिग्री है बेटा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस tan a प्लस tan b मतलब बेटा tan 2π/3। tan 2π/3 का वैल्यू बताएगा कोई मेरे को, tan 2π/3, tan 120 डिग्री कितना होगा, बोल के बता दो। tan 120 डिग्री ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं -√3। बस, ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं आराम से बैठूंगा कोई और सोल्व करके बता देगा। सबके लिए सब सोल्व करो। वैल्यू आया बेटा -√3, कितना आया -√3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan b का वैल्यू बेटा -√3। ठीक है, क्या आ गया, tan x प्लस tan x प्लस √3 1 माइनस √3 tan x प्लस tan x माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 tan x। पहले इन दो को सोल्व कर लो, उसके साथ एलसीएम बाद में ले लेना। दो को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि रूट वाली टर्म है ना, तो रूट वाली टर्म शायद हट जाएगी। जब अपन इसको सोल्व करेंगे रूट वाली टर्म हट जाएंगे। एलसीएम क्या आ गया बेटा, दोनों आएंगे एलसीएम में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दो पूरा, tan x प्लस √3, फिर आ गया √3 tan² x
प्लस 3 tan x पूरा लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई करके बेटा, ठीक है। आगे चलो, प्लस अब मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ, tan x माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 tan स्क्वायर x और लास्ट टर्म आएगी प्लस 3 tan x। अब देखो ऊपर से क्या क्या कैंसिल हुआ, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो रूट 3 tan स्क्वायर से रूट 3 tan स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा बताएंगे, कितना बचा बेटा, tan x 3 tan x 3 tan x कितना हो गया, कितना हो गया बेटा टोटल, जवाब दिया करो यार, 8 10x 8 tan x। और नीचे क्या बन गया, नीचे कोई आइडेंटिटी बन गई क्या, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ गया बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x माइनस 3 tan क्यूब x प्लस 8 tan x। ठीक है, कितना आ गया बेटा टोटल, 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना। किसके इक्वल गिवन था बेटा, ये 3 के इक्वल गिवन। ऊपर से 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, ठीक है। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x 1 माइनस जगह का मतलब 3 tan स्क्वायर x। यही आपको शो कर रहा था कि ये किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल। दोबारा से देख लो, नया कुछ भी नहीं किया है, tan a प्लस बी के 2 फॉर्मूले थे वो ओपन किए और एलसीएम वगैरह लिया, सिंपलीफाई किया, उसी से मेरा आंसर बन गया। ठीक है जी, चलो देखो फिर से अपने पास अब की बार ये गिवन, अब की बार क्या गिवन है बेटा, a प्लस बी 5/4 है। आपको प्रूव क्या करना है, tan की फॉर्म में और एक बार कोट की फॉर्म में, एक बार tan की फॉर्म में एक बार कोट की फॉर्म में। जब tan की फॉर्म में करना है तो tan ले लो दोनों साइड, tan 45। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 कितना बेटा 1, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। एक साइड पे इसमें 2 है, पहले तो इसको इधर ले आओ, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, इज इक्वल टू 2 चाहिए। कितना चाहिए, इज इक्वल टू 2 चाहिए। अब 2 कैसे बने, इधर 1 ऐड कर दूं। देखो दो चीजें हैं यहाँ से, या तो इसको यहीं छोड़ के, या तो इसको यहीं छोड़ के जो आपको शो करना है उसको ओपन कर लो, तो यही रिजल्ट बनेगा। अगर इससे वही बनाना है जो आपको प्रूव करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड। बात समझ गए भाई, या तो इसको यहीं छोड़ दो और जो हमें शो करना प्रूव करना है उसको ओपन कर लो, वो यही रिजल्ट आएगा। अगर इससे ही आप वो बनाना चाहते हो तो एक साइड तो 2 बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा तो +1 कर दिया आपने, ठीक है। अब उसका फायदा क्या हुआ, 1 प्लस tan a
इन दोनों में से क्या कॉमन है? tan b कॉमन है। दोनों में से क्या कॉमन है अभी? tan ये बचा। दोनों में से क्या कॉमन है बेटा? 1 + tan a। यहाँ पे ये कॉमन चला गया, 1 बचा, यहाँ से कॉमन चला गया, tan b बचा। तो अगर आपको ये प्रूव करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं सोच पा रहे कि मैं +1 क्यों करूं, तो आप इस रिजल्ट को यहीं पे छोड़ दो और जो आपको प्रूव करना है उसको ओपन कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो आपका रिजल्ट यही आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे आप उससे सोल्व कर सकते। कोट वाला है, कोट वाले में भी ऐसे करना, कोट ले लेना बोथ साइड। बोथ साइड क्या ले लेना बेटा? कोट। तो कोट a + b का फॉर्मूला भी हमने लिखवा रखा है आपको, ठीक है ना, वो आप लगा दो। अब थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन है, टफ तो क्या नहीं कह सकते था, पर लेंथी सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन पर। देखो बेटा क्या है, n बीटा n sin अल्फा cos अल्फा n sin स्क्वायर अल्फा। शो करना, देखो शो जो करना है उसमें दोनों साइड क्या है, जो हमें प्रूव करना है बेटा, उसमें दोनों साइड 10 है ना। फिर दोनों साइड 10 है, तो जो ये इवन है ना, इसको भी पूरे को 10 में मैं चेंज कर दूं, फिर 10 बीटा का 10 अल्फा के साथ रिलेशन हो जाए, तो मेरी बात बन जाएगी। साइन को से करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि इस साइड को मैं 10 में चेंज कर लूं। किसे चेंज कर लो बेटा? 10 में चेंज कर लो। अब 10 में कैसे चेंज होगा? साइन के नीचे क्या चाहिएगा? फिर 10 में चेंज करना तो साइन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक कॉस ये भी दिक्कत देगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा से क्यों किया? ताकि ये एक cos अल्फा मेरा कैंसिल हो जाए और इसके नीचे cos अल्फा आ जाए, ताकि मेरा 10 बन जाए। ठीक है, तो देखो क्या बना, ऊपर बन गया, मैं अलग अलग डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको, कि इसको मैंने किया cos स्क्वायर से 10 बनाने के चक्कर में 1/cos स्क्वायर और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, सबको cos स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरे पास निकल के आया n tan अल्फा। sin cos से cos कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos tan हो गया। ये क्या हो गया? sec स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? sec स्क्वायर। sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 + tan स्क्वायर माइनस n tan स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये आपका बन गया n tan अल्फा अपॉन 1। लास्ट वाले दोनों में से क्या कॉमन है? लास्ट वाले दोनों में से क्या कॉमन है बेटा? tan स्क्वायर अल्फा। मतलब कुछ ऐसा, मतलब जो मैं करना चाह रहा था ना वो मैंने कर लिया, कि tan बीटा मेरा आ गया। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं नीचे वाले को रफ कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जाएगा, सिंप्लीफाई ज्यादा है इसमें करना, तो नीचे वाले को रफ करना पड़ेगा। ये मैंने ऊपर लिख दिया है रिजल्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। भाई हमने सिंपल क्या चाहा कि जो हमने प्रूव करना है उसमें बोथ साइड कौन सा फंक्शन है बेटा? 10 है ना। तो हमने क्या किया कि पूरे क्वेश्चन को मैं 10 में लेके चलूं। साइन कोस की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को क्या बनाना है? 10, और 10 बनाना है तो साइन अपॉन कोस होगा, इसलिए मैंने कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो मेरा 10 बीटा का रिजल्ट बन गया। 10 बीटा का रिजल्ट आ गया अल्फा की फॉर्म में, और जो प्रूव करना है मेरे को वही चाहिए, अल्फा ही तो चाहिए, बीटा तो चाहिए नहीं।
चलो अब आगे देखो, आगे क्या करना है। देखो अब जो प्रूव करना है उसमें देखो क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ईशान नींद आ रही है? फॉर्मूला बता इसका। यस सर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बता। एक मिनट सर। एक मिनट में तो पेज 4 पीछे पलट लेगा। सर tan अल्फा tan बीटा प्लस tan बीटा। पीछे कुछ नहीं लिखा सर tan अल्फा tan बीटा प्लस भैया सबका क्या हो भैया, बहुत बुरी बात। सर एक बार और ट्राई करना। बताते बेटा बता, दोबारा से बताते हैं ईशान। यस सर ट्राई करो। ट्राई करो, कोई बात नहीं। पहले मैं कैमरा में देख लूं। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कैमरा हो, वो 4 ही दिख रहे थे मेरे को स्क्रीन, बाकी सब अपना बंद करके मस्त बैठे। कुछ तो ऐसे बालों से ऐसा हाथ ऐसे कभी इधर, मतलब खुद को देख रहे थे, हैं? खुद को नहीं। मासी जी, चौबे, गुलर जी, क्या कर रहे हो यार? अंकित, कृष्णा, अर्पित, जल्दी ऑन कर ले बेटा। आदत तो चेहरे से पता चल जाता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ सा दिखाई दे तो सीधी सी बात उसको समझ में नहीं। जा रहा है ऐसा ऐसे बैठा होगा, ऐसे इधर उधर देख रहा होगा, उस बेचारे को नहीं बनता कुछ, तो चेहरे से। अरे परिणीता बिल्कुल खुश है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको समझ में आ रहा है, ऐसा मेरी फीलिंग है ना। आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है। अब ईशान बैठा था ऐसे आराम से, तो ईशान बेटा चिंता में है ना, क्या करे कैसे करे, मैथ्स बनेगा नहीं बनेगा, मैथ्स तो टफ है, ऐसा मन में आ रहा है ना। देखो देखो क्या होता है बेटा, एक सेकंड को देखो। चलो तो tan a प्लस tan b आएगा, और tan b मतलब tan बीटा का वैल्यू मैंने ऊपर लिख रखा है, बड़ी सी वैल्यू लिख रखा है ना। ये किसकी वैल्यू बेटा? tan बीटा की, तो मैं यहाँ पे लिख दूं tan बीटा की जगह n tan अल्फा अपॉन 1 प्लस, सही है। फिर tan बीटा की जगह मैंने पूरा लिख दिया अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, फिर tan बीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया। आगे बस काम इतना है कि इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, आंसर बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूं, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम दोनों कटेंगे, एलसीएम दोनों के सेम बनेंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, इसका मल्टीप्लाई करो अल्फा के साथ, क्या आ गया? tan अल्फा प्लस 1 माइनस n tan क्यूब अल्फा, ठीक है। पहले तो 1 के साथ किया, फिर इसके साथ कर दिया, प्लस n tan अल्फा प्लस n tan अल्फा। हाँ जी, कोई डाउट? भाई एलसीएम लिया हमने, एलसीएम की हमने मल्टीप्लाई कर दी। आप नीचे देखो, इसकी मेरी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या लिख दूं? 1 प्लस 1 माइनस n
10 स्क्वायर अल्फा माइनस ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे n 10 स्क्वायर अल्फा। कोई डाउट यहाँ तक? भाई हमने क्या किया है, वैल्यू पुट की है, एलसीएम लिया है, इसके सिवाय हमने नहीं किया कुछ। ठीक है, अब नीचे अगर मैं नीचे वाले को लिख रहा हूँ, नीचे वाले को 1 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस n 10 स्क्वायर अल्फा प्लस आना चाहिए। एक सेकेंड, हमने गड़बड़ कहा कि a प्लस बी, कहीं ना कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया अपने से। प्लस आना चाहिए। ऊपर माइनस होना चाहिए था। क्वेश्चन एक बार चेक करेंगे, कहीं ये अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है। तुम्हारी पीडीएफ में देखना बेटा, मेरे को लग रहा है कि ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव 10 a माइनस भी होना चाहिए, तो आए नहीं। तुम्हारी पीडीएफ में तो है ही। क्वेश्चन नहीं है पीडीएफ में। हाँ, सर ये क्वेश्चन नहीं ये है। क्वेश्चन नहीं है पीडीएफ में सर। ये नहीं है ना, नो सर। सब करा रहा हूँ, मेरे को पता है मेन क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। एक सेकंड दो, नीचे जो n 10 स्क्वायर अल्फा था ये कैंसिल होता है, मतलब ये 10 अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं पे तुम चेक कर लो एक बार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव ही हो। चेक करना एक बार, कहीं पे मिल जाए तो। माइनस a प्लस बी में तो बात बन नहीं रही, नेगेटिव ही आएगा। a अल्फा माइनस बीटा करो, अल्फा माइनस बीटा करो, यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है। ये प्लस करो, ये माइनस करो, नेगेटिव में भी दिक्कत आ रही है, नेगेटिव में भी नहीं बन रहा, यहाँ पे तो हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी। हाँ सही है ना, नेगेटिव में बन जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो, सही है, नेगेटिव ही आएगा। नीचे यहाँ पे प्लस कर लेना, नेगेटिव ही आएगा बेटा। तो नीचे जो रिजल्ट बनेगा ना, नीचे रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर। जब इधर में सोल्व कर रहा हूँ साइड में, ऊपर जो बना, ऊपर बना अपना 10 अल्फा प्लस 10 क्यूब अल्फा
मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, -n 10 क्यूब अल्फा -n 10 होल अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, सही है। अब ऊपर फर्स्ट वाले दो में देखो बेटा क्या कॉमन है, tan अल्फा कॉमन है, क्या बचेगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। लास्ट वाले दो में से क्या कॉमन है, -n 10 अल्फा, यहाँ पे भी बचेगा बेटा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, नीचे भी है 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। 10 स्क्वायर अल्फा अपना कॉमन आगे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा tan अल्फा -n 10 अल्फा। tan अल्फा कॉमन ले लो बेटा, तो मैं सही था, सही था मतलब माइनस आएगा, माइनस कर लेना क्वेश्चन में यहाँ पे। हो गया बेटा, हाँ जी। देखो क्या बनाना है बेटा, tan 2 अल्फा बनाना है, वही आ गया। देखो एक एंगल है अल्फा प्लस बीटा, एक एंगल है अल्फा माइनस बीटा, वैल्यू किसकी निकालनी है, tan 2 अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से 2 अल्फा कैसे बनेगा, क्या कर दे, ऐड ऐड कर दे, मतलब क्या लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा लिख दूं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये a ले लो, ये b ले लो, क्या बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan a का मतलब ठीक है, tan b का मतलब, अब देखो cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, तो tan अल्फा प्लस बीटा का तो निकाल ही सकते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगा बताएंगे, cos का वैल्यू गिवन है, tan का वैल्यू निकालना है, कितना आएगा, cos आपको गिवन है, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, tan आपको निकालना है। थ्री बाय फोर 3/4 बिल्कुल सही। और tan अल्फा माइनस बीटा साइन आपको दिया है, tan आपको निकालना है। कितना आ जाएगा बेटा, 5/12। 3/4 होगा, 5 नहीं। एक सेकंड, गलती से हमने 5 लिख दिया, बोला 4 लिख दिया 5। दोनों की वैल्यू मेरे को पता चल गई, इसे पुट कर दो बस, 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 8 to 5/12। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करते मेरा आंसर बन जाएगा 56/30, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, शायद आगे एक क्वेश्चन और है। टाइप 3 अपना कंप्लीट हो गया, टाइप 3 अपना कंप्लीट हो गया है, ये आपको करना है सब, ठीक है बेटा। यही है आपका आज का होमवर्क।